आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। आतंकियों से मुठभेड़ में कर्नल व मेजर समेत 3 बलिदान, 2 जवान लापता। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के कर्नल, मेजर व जम्मू कश्मीर पुलिस के उपाधीक्षक बलिदान हो गए। 2 जवान लापता हैं। सुरक्षा बलों ने पूरा इलाका घेर रखा है और ऑपरेशन जारी है। सेना पदक विजेता कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष डी व पुलिस उपाधीक्षक हुमायूं भट्ट मुठभेड़ में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। वारदात की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी प्रतिबंधित आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। 75 लाख महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन के लिए केंद्र ने मंजूर किए 1650 करोड़। तो केंद्र सरकार ने त्योहारी मौसम से ठीक पहले महिलाओं को तोहफा देते हुए 75 लाख घरेलू गैस कनेक्शन देने के लिए 1650 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में इस एलपीजी कनेक्शन में गैस चूल्हा और एक भरा सिलेंडर भी मुफ्त दिया जाएगा। अजय सिंह बने दून के पुलिस कप्तान। तो शासन ने राजधानी समेत 4 जिलों में पुलिस कप्तान बदल दिए हैं। अजय सिंह को देहरादून का पुलिस कप्तान बनाया गया। उनकी जगह हरिद्वार में चमोली के पुलिस कप्तान परमेंद्र डोभाल को भेजा गया। कुमाऊं रेंज के आईजी डॉक्टर नीलेश आनंद भरड़े का भी ट्रांसफ़र किया गया है। डीआईजी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत को कुमाऊं रेंज की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश में 3 विभागों में तालमेल गड़बड़ाने से लटके 300 करोड़। तो स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार पर होना था खर्च, जनता को मिलती राहत। विशेष सत्र में 75 साल की यात्रा उपलब्धियों पर होगी चर्चा। तो संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र के एजेंडे को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। विशेष सत्र के मुख्य रूप से आज़ादी के बाद से संसद के अब तक की यात्रा व उपलब्धियों पर चर्चा के साथ 4 अहम विधेयक पेश किए जाएंगे। देश को मिला एयरबस C-295 सैन्य विमान। तो भारतीय वायुसेना को पहला एयरबस C-295 विमान मिल गया है। स्पेन के सेविले में बुधवार को इसे वायुसेना के प्रमुख VR चौधरी को सौंपा गया। आजम के यूपी और MP में 30 ठिकानों पर आयकर का छापा। दून समेत 6 जिलों में तेज़ बारिश की चेतावनी। तो उत्तराखंड में आज बृहस्पतिवार को देहरादून समेत 6 जिलों में तेज़ बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून, चंपावत, नैनीताल, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जिले में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। महिलाएं संभालेगी गौवंश की जिम्मेदारी। तो पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क से निराश्रित गौवंश को 1 माह के भीतर गौशाला भेजा जाएगा। शिखर सम्मेलन की सफलता के बाद भव्य स्वागत। G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के बाद बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पर पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। काठगोदाम दून ट्रेन 20 से 23 तक रद्द। तो दून काठगोदाम के बीच चलने वाली नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस आगामी 20 से 23 सितंबर तक रद्द रहेगी। फैसला अदालतों में 4400 ई सेवा केंद्र बनाने को कैबिनेट की मंजूरी मिली। मीणा नैनीताल के कप्तान, रावत DIG कुमाऊं बने। तो सरकार ने 4 जिलों के कप्तान सहित कुल 9 IPS अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। अजय सिंह को हरिद्वार से देहरादून लाया गया, जबकि चमोली के परमेंद्र डोभाल हरिद्वार उतारे गए। प्रहलाद नारायण मीणा को नैनीताल और रेखा यादव को चमोली जिले की कमान सौंपी गई। PCSJ प्री परीक्षा की नई सूची फिर जारी होगी। तो हाईकोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग PCSJ की प्राथमिक परीक्षा में पूछे गए 3 सवालों के गलत मूल्यांकन करने पर आयोग पर प्रति याचिका 10,000 का जुर्माना लगाया है। साथ ही आयोग से एक कमेटी गठित कर इन प्रश्नों का मूल्यांकन करने व 4 हफ्ते के भीतर प्री परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की नई सूची जारी करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई। हाथियों के लिए सुरक्षित बनेगा कॉरिडोर। उज्ज्वला में 75 लाख नए कनेक्शन बनेंगे। अजय सिंह होंगे देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने के मामले में प्रगति रिपोर्ट तलब की गई। तो हाईकोर्ट ने सरकार को कहा, हटाया जा रहा अतिक्रमण मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। परिवहन निगम कर्मियों के DA में 4% वृद्धि।
तो परिवहन निगम निदेशक मंडल ने परिवहन निगम कर्मियों की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए परिवहन निगम कार्मिकों की महंगाई भत्ते को 4% बढ़ाने पर मुहर लगा दी है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के सामने आया एक और घपला। तो पाखरो रेंज में बिना अनुमति बिछाई भूमिगत विद्युत लाइन के लिए किया गया 90 लाख रुपए का भुगतान। बाढ़ प्रभावित उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश को 1 लाख यूरो देगा EU। चीन सीमा तक सैनिकों को पहुंचाना होगा आसान। सीएम की घोषणाओं के 3 करोड़ के कार्यों में घपले की बू। तो उत्तरकाशी जिले के पुरोला टोंस वन प्रभाग का विवादों से पीछा नहीं छूट रहा है। बीते दिनों देवदार के 100 से अधिक हरे पेड़ काटे जाने का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब प्रभाग की 3 रेंजों में मुख्यमंत्री की घोषणाओं से संबंधित 3 करोड़ रुपए से अधिक के 14 कामों की थर्ड पार्टी जांच के आदेश दिए गए हैं। वित्त सेवा नियमावली में संशोधन प्रस्ताव का शुरू हुआ विरोध। तो राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों के अनुरोध पर वित्त सेवा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव विरोध शुरू हो गया है। चेतावनी, रुका वेतन नहीं मिला तो करेंगे आंदोलन। तो उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ का आरोप है कि कई विभागों में कार्यरत उपनल कर्मियों को 3-3 माह से वेतन नहीं दिया जा रहा है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए संगठनों ने तेज की जंग। तो पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के कर्मचारी संगठनों की जंग तेज हो गई है। एक संगठन 1 अक्टूबर को काला दिवस मनाएगा, दूसरा दिल्ली में रैली निकालेगा। ड्राइवर कंडक्टर ने वर्दी नहीं पहनी तो होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री धामी के जन्मदिन पर भाजपा मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। तो 16 सितंबर को युवा संकल्प दिवस मनाया जाएगा। विकास में जुटे व्यक्ति और संस्थाएं सम्मानित की गई। 40 लाख पर पहुंचा 4 धाम दर्शन करने वालों का आंकड़ा। केंद्रीय ग्रिड में किल्लत से बिजली की मारामारी हुई। महिला के कहने पर मासूम को किया था अगवा, 3 गिरफ्तार। तो हरिद्वार से खबर है, सिडकुल थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले 6 साल के बच्चे के अपहरण के मामले का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने एक नामी संस्थान में काम करने वाली महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आयुष्मान भवा 70 विधानसभा क्षेत्रों में लगेंगे 700 रक्तदान शिविर। बिना बारिश पागल नाला में मलबा आने से बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे। अतिक्रमण हटाने के विरोध में जेसीबी पर चढ़ गई महिलाएं, बेरंग लौटी टीम। तो उखीमठ से खबर है, कुंड उखीमठ चौपता मंडल कोपेश्वर राजमार्ग पर तुंगनाथ घाटी के विभिन्न पड़ाव पर अतिक्रमण हटाने को पहुंचे राजस्व वन विभाग और पुलिस टीम को लोगों के उग्र आंदोलन के चलते बेरंग लौटना पड़ा। दावा मारने का पर एक और दिखा गुलदार। तो भले ही वन विभाग ढिकाल गांव में दशहत का पर्याय बने गुलदार को मारे जाने का दावा कर रहा है, लेकिन ग्रामीण इस पर यकीन नहीं कर रहे। ग्रामीण कह रहे हैं कि गांव में अभी भी गुलदार की चहलकदमी जारी है। खाई में गिरने से 2 की मौत, 4 घायल। तो तपोवन नीरगढ़ हिंडोला खान मोटर मार्ग पर ऋषिकेश से कोतली जा रही एक टैक्सी अनियंत्रित होकर के खाई में गिर गई। हादसे में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे समेत 4 लोग घायल हैं। चारों को एम्स ऋषिकेश में रेफर किया गया है। वहीं खबर रुद्रप्रयाग से पुल से कूदा युवक मौत। तो जवाड़ी बाईपास मोटर पुल से अलकनंदा नदी में छलांग लगाते वक्त गंभीर चोट लगने से एक युवक की मौत हो गई। 20 अस्पताल में डेंगू की एलाइजा जांच शुरू, कुछ घंटे में मिलेगी रिपोर्ट। अतिक्रमण मामले में प्रगति रिपोर्ट पेश करने के लिए सरकार को दिए निर्देश। पढ़ाई पर ध्यान दे छात्र, जल्द नहीं होने वाले छात्र संघ चुनाव। तो उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने सितंबर में छात्र संघ चुनाव कराने का ऐलान किया था, जिसके बाद से महाविद्यालय चुनावी रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। खिलाड़ियों को 4 दिन मिलेगा चिकन। तो राज्य के पहले एथलीट बालक छात्रावास के लिए दैनिक भोजन व्यय में 25 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। दून और काशीपुर पॉलिटेक्निक में बनेंगे मिनी स्टेडियम, किस्त जारी की गई। डेंगू का स्ट्रेन D2 ले रहा मरीजों की जान। डेंगू मरीजों का गलत इलाज करने वालों पर होगी कार्रवाई।
गोल्ड कप मामले में मिली अंतिम जमानत। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेज़ी से फैल रहा है डेंगू। देहरादून में 21 नए मरीज मिले, नैनीताल में एक की मौत। तो प्रदेश में बुधवार को डेंगू के 53 नए मरीज मिले, जबकि नैनीताल जिले में एक मरीज की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार देहरादून जिले में 21, हरिद्वार में 19, नैनीताल में 6, पौड़ी में 2, टिहरी में 3, उधमसिंह नगर में 2 नए मरीज मिले। कई पैथोलॉजी लैब दे रहे गलत रिपोर्ट। 19 से 24 सितंबर तक बाधित रहेगी ट्रेनें। तो मुरादाबाद मंडल के मुरादाबाद सहारनपुर रेलखंड में चकरा जमल स्टेशन पर मरम्मत कार्य चलने के कारण 19 से सितंबर से 24 सितंबर तक देहरादून, मुरादाबाद और ऋषिकेश से आने जाने वाली ट्रेनें बाधित रहेंगी। हाकम सिंह समेत 23 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। तो पेपर लीक प्रकरण में नकल माफिया हाकम सिंह समेत 23 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर के मुकदमे में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट ने इस चार्जशीट पर संज्ञान भी ले लिया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। हाउस टैक्स जमा नहीं करने वाले 975 लोगों को नोटिस भेजा गया। दून अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए खाली हुए बेड। 3000 वर्ग भूमि से कब्जा हटाएगा निगम, 12 को नोटिस भेजा गया। अजय के सामने भूमाफिया पर अंकुश लगाने की चुनौती है। हाकम समेत 24 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर में चार्जशीट। तो भर्ती या घपले में गैंगस्टर में 24 आरोपियों के खिलाफ एसटीएफ ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इनमें से कई की अवैध संपत्ति की जानकारी जुटाकर कुर्क करने की रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। कुछ की संपत्ति बाहरी राज्यों में भी है, जिसका ब्यौरा जुटाया जा रहा है। वन दरोगा भर्ती 18 पदों को छोड़ 292 का रिजल्ट जारी। तो उत्तराखंड अधिसूचना आयोग ने वन दरोगा भर्ती में फाइनल रिजल्ट जारी करते हुए नियुक्ति की सिफारिश कर दी है। ओबीसी श्रेणी के 18 युवाओं के प्रमाण पत्रों में कुछ खामियां देखते हुए उनके रिजल्ट को जांच तक रोका गया है। आयोग ने तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए भर्ती विज्ञप्ति में शामिल पदों के अनुसार ही नियुक्ति की सिफारिश की है। शिक्षा सचिव से स्कूल की शिकायत की। तो भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने तेग बहादुर रोड स्थित एक स्कूल द्वारा शिक्षक अधिकार अधिनियम के उल्लंघन की शिकायत शिक्षा सचिव से की है। उनका कहना है कि यह 25 छात्रों से जुड़ा मसला है। स्कूल ने खुद को अवैधानिक रूप से अल्पसंख्यक घोषित करके 25 बच्चों को आरटीआई में दाखिला देने से इनकार करा है। भर्ती घोटाले के आरोपी चंदन मनराल को कोर्ट से जमानत। तो हाई कोर्ट ने उत्तराखंड अधिसूचना आयोग के भर्ती घोटाले में आरोपी रामनगर के चंदन मनराल की जमानत मंजूर कर दी है, जबकि आयोग के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर RBS रावत और पूर्व सचिव मनोहर कन्याल समेत 2 अन्य की जमानत याचिका पर सुनवाई सोमवार को होगी। वरिष्ठ IAS अधिकारी के निजी डाटा का दुरुपयोग, पुलिस जांच शुरू हुई। नैनी दून जनशताब्दी 20 से 23 तक निरस्त रहेगी। पहाड़ पर स्पोर्ट्स एकेडमी को सब्सिडी मिलेगी। कर्मचारी 1 अक्टूबर को काला दिवस मनाएंगे। तो पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा का सीएम आवास कूच का ऐलान किया। उत्तराखंड में 21 तक जारी रहेगा बारिश का दौर। तो उत्तराखंड में 21 सितंबर तक झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से 16 सितंबर तक सभी जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 17 सितंबर को हरिद्वार, उधमसिंह नगर को छोड़ बाकी जिलों के लिए अलर्ट जारी रहेगा। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि मानसून ने दूसरे दौर में पूरे उत्तराखंड को अपने दायरे में ले लिया है। दून में सरकारी जमीन बेचने वालों पर होगा केस। केपी के साक्ष्य जुटाने को दूसरे दिन भी लंबी पूछताछ की गई। मंत्री जोशी ने किया सिल्क पार्क एक्सपो का शुभारंभ। फायरिंग के लिए 2 आरोपी पकड़े, बाकियों की तलाश जारी है। मारा बोले निकाय चुनाव को टालना चाहती है सरकार। पुलिस ने दिल्ली से चोरी बाइक पकड़ी। ठगी के आरोपी पर 25,000 का इनाम लगाया गया। महिला की आत्महत्या में 3 पर मुकदमा दर्ज किया गया। ठगों ने लगा दिया 2 लाख का चूना। अमेरिका की प्रवक्ता ने मसूरी में सीखा हिंदी। 1 लाख रुपए में बेचने के लिए बच्चे का अपहरण किया। 3 साल से PCS की नई भर्ती का प्रस्ताव नहीं।
तो प्रदेश में 3 साल से राज्य लोक सेवा आयोग को नई भर्ती का प्रस्ताव नहीं मिला, जिससे पीसीएस की तैयारी कर रहे युवाओं को इंतजार बढ़ता जा रहा है। हर साल पीसीएस भर्ती का दावा धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। राज्य लोक सेवा आयोग ने पिछले साल भर्तियों के कैलेंडर में पीसीएस प्री परीक्षा इस साल 2 जुलाई और मुख्य परीक्षा 11 से 15 दिसंबर को प्रस्तावित की थी। तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने हर साल पीसीएस भर्ती का दावा भी किया था, लेकिन सरकार के पास इतने पद ही नहीं थे। 2020 में 318 पदों के लिए पीसीएस भर्ती का प्रस्ताव राज्य लोक सेवा आयोग को भेजा गया। इसी आधार पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, लेकिन 3 साल से सरकार ने आयोग को नई भर्ती का कोई प्रस्ताव नहीं भेजा। युवाओं ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की तो आयोग ने प्रस्ताव नहीं आने की बात स्वीकारी। उधर आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत का कहना है कि नई पीसीएस या लोअर पीसीएस भर्ती का प्रस्ताव अभी तक शासन से नहीं मिला है। जैसे ही आएगा भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। हिमाचल में हर साल भर्ती, उत्तराखंड में नहीं, तो हिमाचल में हर साल पीसीएस भर्ती निकलती है, जिससे युवा बड़ी संख्या में सपने पूरे कर रहे हैं। टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स कप 14 से 17 सितंबर तक होगा। वन दरोगा भर्ती का परिणाम जारी, 292 का हुआ चयन। 5 दिवसीय अभ्यास वर्ग शुरू हुआ। जागड़ा मेले की तैयारियां तेज, हनोल एवं दसों में पुख्ता होंगे इंतजाम। G20 शिखर सम्मेलन के बाद रेलवे में बढ़ा पार्सल का दबाव। आयुष्मान कार्ड बनाने का कैंप 17 को लगेगा। 150 छात्रों शिक्षकों ने किया रक्तदान। आज हिंदी दिवस है, तो हिंदी सब कहे, पढ़ाने वाला कोई नहीं। तो जिले के हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में 170 शिक्षकों के पद लंबे समय से रिक्त हैं। तो हर वर्ष राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने और इसे सहेजने के लिए तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन स्थिति जस की तस है। जिले के सरकारी स्कूलों में हिंदी का ज्ञान देने के लिए गुरु ही नहीं है। हालात यह है कि जिले के 263 हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में हिंदी विषय के 117 शिक्षकों के पद लंबे समय से रिक्त हैं। ऐसे में बगैर गुरु के विद्यार्थियों को हिंदी का ज्ञान कैसे मिलेगा और यह भाषा कैसे सहेजी जाएगी? इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। अति शिक्षक संभाल रहे हिंदी प्रवक्ताओं के 26 पदों की जिम्मेदारी। तो मात्र भाषा हिंदी को बढ़ावा देने की बातें अक्सर होती हैं। सरकारी स्तर पर हिंदी के प्रति किस तरह की संजीदगी दिखाई जाती है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सरकारी इंटर कॉलेज में हिंदी विषय के प्रवक्ताओं के करीब आधे पद खाली हैं। शिक्षक वर्ग में हरीश, पंकज, अनुराधा, विद्यार्थी वर्ग में हिमांशु, सौरभ अव्वल रहे। आईएएस मनीषा पवार के आधार व मोबाइल नंबर से बुक कर दिया पार्सल। तो ब्लू डॉट कुरियर से आया था आईएएस को फ़ोन। बांद्रा में मुकदमा दर्ज होने की भी बात। आईएएस ने बसंत विहार थाने में दर्ज कराया मुकदमा। कोठी ढहाने व डकैती के मामले में क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ केपी, खुलेगी फाइल। कल होगा श्रेया की अंत्येष्टि, परिजन आएंगे। 550 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया तस्कर। 2 किलो गांजे के साथ 2 महिलाएं गिरफ्तार। तो देहरादून से खबर आई है। छात्रों के विवाद में चली गोलियां। तो जीएमएस रोड पर चश्मा लेने आए कार सवार युवक अभिषेक पर गलतफहमी से फायर कर दी। यह कुछ युवकों का आपसी विवाद था, जिसमें एक गुट ने अभिषेक व उसके दोस्त को दूसरे गुट का मान लिया। कोचिंग सेंटर के छात्र पर रॉड से जानलेवा हमला किया। तो दून में कोचिंग कर रहे अमरोहा के छात्र पर कुछ युवकों ने रॉड से हमला कर दिया। छात्र के सिर पर 35 टाके लगे हैं। बैंक में गबन के मामले में पुलिस ने जांच शुरू की। लोगों को 5 से 7 मिनट में मिले सवारी वाहन। तो मुख्य सचिव ने कहा सवारी वाहन घर से 200-300 मीटर पैदल दूरी पर मिले। लैब की लापरवाही पड़ी भारी, डर में कटी रात। तो लैब ने पहले कहीं सैंपल न मिलने की बात, बाद में बताया 57,000 हैं प्लेटलेट्स काउंट। आम हो या खास डेंगू के डंग से कोई नहीं अछूता। तो हल्के बुखार में भी सता रहा डेंगू का डर। दून में 21 मरीजों में हुई पुष्टि। डेंगू के बढ़ते मामले को लेकर के सरकार सतर्क हुई। कोठी गिराने के प्रकरण में केपी को केवल नोटिस देने पर उठे सवाल। धोखाधड़ी में शामिल सौरभ वत्स पर 25,000 का इनाम लगाया गया।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आवाजाही कॉपी कर 2 लाख ठगे गए। मासूम को 1 लाख में बेचा, महिला सहित 3 गिरफ्तार हुए। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, झोला छाप के विरुद्ध राज्य में चलेगा अभियान। प्रदेश में नए 135 अटल उत्कृष्ट विद्यालय खुलने पर संशय। तो प्रदेश में शिक्षा का स्तर सुधारने को प्रारंभ की गई अटल उत्कृष्ट विद्यालय योजना आगे बढ़ाने को लेकर सरकार के कदम अब ठिठकने लगे हैं। दून की चाय बागान भूमि मामले में प्रदेश सरकार से मांगा जवाब। 7 व 8 अक्टूबर को हल्द्वानी में आयोजित होगा श्री अन्न महोत्सव। अतिक्रमण हटाने गई टीम बेरंग लौटी। बोलेरो वाहन खाई में गिरा, 2 की मौत हो गई। बद्रीनाथ में भंडारा लगाने के बहाने शराब ले जा रहे 2 गिरफ्तार हुए। मौसम ठीक न होने पर केदारनाथ के लिए नहीं उड़ सका चिनूक। वहीं खबर है घनसाली से नवविवाहिता फांसी पर लटकी मिली। तो थाना क्षेत्र घनसाली के पुजार गांव निवासी महिला ने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में दाखिले का काउंटडाउन शुरू हुआ। तो 15 अक्टूबर तक किया जा रहा है आवेदन। 2 दिसंबर को आयोजित की जाएगी परीक्षा। प्रधानमंत्री के पिथौरागढ़ दौरे की तैयारियों में जुटा शासन। क्षतिग्रस्त स्कूल भवन के विद्यार्थी का अध्यापन व्यवस्था के तहत होगा। तो थराली से खबर आई है। सीट बंटवारे पर तेजी चुनावी तैयारी को गति देगा INDIA। केरल में निपाह की दस्तक से कई जगह स्कूल कॉलेज बंद हो गए। मंत्री की नहीं चली अब DM के आदेश पर टिकी मरीजों की नज़र। तो 25 जुलाई को स्वास्थ्य मंत्री ने 15 दिनों में OT हस्तांतरण को दिए थे निर्देश। होमगार्ड भर्ती में युवतियों ने बहाया खूब पसीना। तो महिला होमगार्ड भर्ती दूसरे दिन जारी रही। 20 बालिकाओं को एक साथ दौड़ाया जा रहा है। 250 अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षा आयोजित की गई। यह भर्ती 22 सितंबर तक चलेगी। मवेशियों से निजात दिला दो साहब। मवेशियों के आतंक से थर की महिलाओं में आक्रोश है। झाड़ियों में पड़ा मिला नवजात का शव। तो अल्मोड़ा से खबर है झाड़ियों में नवजात का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आधार कार्ड बनवाने के लिए लोगों की फजीहत। पुलिस वाला बलरामपुर निवासी से ठगे 2.20 लाख रुपए। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्मी को 20 साल की सजा हुई। परीक्षा में नकल कराने के आरोपी चंदन को हाईकोर्ट से जमानत मिली। नौकरी खोजने वाले अब रोजगार दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 12 संस्थानों और 5 लोगों को सतत विकास लक्ष्य पुरस्कार से किया सम्मानित। टिहरी में वाटर स्पोर्ट्स कप आज से होगा। पहाड़ पर ESI से 2 लाख और लोगों को मिलेगा उपचार। अल्मोड़ा पालिका में बिन बजट बोर्ड बैठक। एम्बुलेंस चालक से मारपीट मुकदमा दर्ज किया गया। पहली बार पहुंचा रसोई गैस वाहन। तो अल्मोड़ा के हवालबाग से खबर आई है। जाखन देवी में पहाड़ियों में नवजात का शव मिला। लापता श्रमिक का 13 दिन बाद खाई से शव मिला। तो कांडा से खबर आई है। अल्मोड़ा जिला अस्पताल ने ही कर दिया अतिक्रमण। प्रेम टाकीज के पास देर रात दुकान में धधकी आग। तो 2 घंटे में 4 गाड़ियों से बड़ा हादसा टला। नैनीताल में अतिक्रमणकारियों का बिजली और पानी बंद किया। हाईकोर्ट ने राह देने से किया इनकार। तिकोनिया में सरेरा युवती से छेड़छाड़। तो हल्द्वानी से खबर है भोटे पड़ाव चौकी क्षेत्र में बीते मंगलवार रात बाजार से घर लौट रही एक युवती से बाइक और स्कूटी सवार युवकों ने छेड़छाड़ कर दी। अग्रवाल ने दिया जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश। पूरे शहर में फॉगिंग क्यों नहीं कर पा रहा निगम। दून में ब्लड बैंक में जंबो पैक बनाने की किट खत्म हुई। तुंगनाथ घाटी में कब्जे हटाने गई टीम ने झेला महिलाओं का विरोध। नरेंद्रनगर में सड़क दुर्घटना में 2 की मौत हो गई। रुद्रप्रयाग में नदी में छलांग लगाने वाले युवक की मौत हो गई। टिहरी झील में आज से वाटर स्पोर्ट्स कब शुरू होगा। मौसम साफ रहा तो आज उड़ान भरेगा चिनूक। हरिद्वार में डेंगू के खिलाफ चलेगा विशेष अभियान। SMJN कॉलेज में रोजगार मेला 22 को लगेगा।
जागरूकता रैली से कुपोषण दूर करने का संदेश दिया। हेलमेट होते तो शायद बच जाते जीत विकास। तो पुलभुट्टा में नेशनल हाईवे पर बुधवार को डंपर की चपेट में आकर बाइक सवार 31वीं वानी पीएससी कर्मी के नाबालिग बेटे और उसके साथी युवक की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रैक्टर की चपेट में आकर वृद्ध महिला की जान गई। बाजपुर जसपुर के बीडीओ समेत 4 का वेतन रोका। काशीपुर आरओबी से गार्डर निकालते समय क्रेन पलटी। पूर्णागिरी में जल निकासी न होने से बने जोशीमठ जैसे हालात। काली ताल में व्यापारी की डूबकर मौत। तो काली ताल नहाने गए एक युवक की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने रेस्क्यू कर शव काली ताल से निकाल लिया। सुखी डांग बाजार के समीप दिखी गुलदार की मूवमेंट। विद्यार्थियों से शौचालय साफ करवाने का आरोप लगा तो लोहाघाट से खबर आई है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे 42 विद्यार्थी। मोदी के पिथौरागढ़ दौरे की तैयारियां शुरू हुई। उदयमान ट्रायल में 70 बालिकाओं ने लिया हिस्सा। आयोग ने 137 पदों पर 29 तक मांगे आवेदन। तो समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी के 137 पदों पर लोक सेवा आयोग ने भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया है। 29 सितंबर तक फीस जमा करने और आवेदन करने की अंतिम तिथि है। परीक्षा के लिए कल तक कर सकेंगे आवेदन। तो सहायक नियोजन एवं सहायक वास्तुविद नियोजन परीक्षा के लिए दिव्यांगजनों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर जारी की गई है। सेलाकोई की सड़कें स्ट्रीट लाइटों से जगमग होगी। जागरा मेले की तैयारियां समय से पूरी करें। डॉक्टर के घर कुर्की का नोटिस छपा किया गया। दुखद हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। तो ऋषिकेश से खबर आई है। जौनसार बाबर में संचार सेवा ठप रहा। बाड़ाहाट नगर पालिका परिषद में नियुक्तियों पर उठे सवाल। टिहरी से बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना किए यात्री। उत्तरकाशी में सड़क सुरक्षा को लेकर के निकाली रैली। ब्लैकमेलिंग के आरोप में युवक पर केस दर्ज किया गया। आउटसोर्स कर्मियों की डीएम प्रबंधन से वार्ता की गई। सड़क पर गड्ढों को लेकर के संग्राम हुआ। छात्र को टक्कर मारने वाले पर केस दर्ज किया गया। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा हुई। रात 8 से सुबह 7 बजे तक हल्द्वानी मार्ग पर यातायात बंद। तो नैनीताल सीवर ट्रीटमेंट परियोजना के तहत हनुमानगढ़ी से रूसी बाईपास तक सीवर लाइन बिछाने का कार्य शुरू हो गया है, जिसके चलते अगले 20 दिनों तक रात 8 से सुबह 7 बजे तक हल्द्वानी रोड पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। देवाला में शॉर्ट सर्किट होने से पंखे और टीवी फूके। श्रीनगर में डेंगू की रोकथाम के लिए 8 टीमें गठित की गई। पिथौरागढ़ में 19 युवकों से लाखों ठगे गए। महिला से 1.5 लाख लेकर नकली सोने के गहने थमाए। धारचूला में बीआरओ के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। डीडीहाट में आंखों पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। पिथौरागढ़ देहरादून हवाई सेवा की उम्मीद फिर जगी। उद्यान घोटाले में एसआईटी जांच पर उठाए सवाल। तो पूछा, अब तक आरोपी निदेशक बवेजा से पूछताछ क्यों नहीं की गई। श्री अन्न महोत्सव से मोटा अनाज को मिलेगा बढ़ावा। हल्द्वानी से रामनगर तक डेंगू के 9 हॉट स्पॉट बने। फॉगिंग डाल और डेंगू पात है। 20 अक्टूबर से दुर्गा महोत्सव शुरू होगा। नैनी झील में अब महासिर मछली का राज होगा। हिंदी कितनी कठिन कितनी सरल, तो शासनादेशों में चकराती उलझाती सरकारी हिंदी। अचार कैंची चम्मच अपने नहीं, हिंदी ने अपना लिया। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को दी हिंदी दिवस की बधाई। संकल्प लें, हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। 1992 में खुला हिंदी भवन आज बदहाल है। हिंदी प्रेमियों का नया ठिकाना है दून लाइब्रेरी। नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। तो घंसाल से खबर है, 4 माह पूर्व हुई थी महिला की शादी। मायके पक्ष की ओर से नहीं मिला कोई तहरीर। टैक्सी खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत, 2 बच्चों समेत 4 घायल हो गए। पुल से कूदा युवक, सिर में गंभीर चोट लगने से मौत हो गई। भागीरथी के बीच पत्थरों में फंसा मिला मृत भालू। माता पिता को भर्ती कर लौट रहा था दिलवर। तो गांव से आधा किलोमीटर पहले हुआ दुर्घटना। अवैध शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। तो गोपेश्वर से खबर आई है।
चीन सीमा को जोड़ने वाला 70 किलोमीटर सड़क होगी चौड़ी। बुखार के संदिग्ध मरीजों की कतार ओपीडी 400 के पार हुई। दिन भर फॉगिंग, शाम को किया जागरूक। युवा महोत्सव में 2000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। तो 22 सितंबर को SMJN कॉलेज में लगेगा रोजगार मेला। महिला के कहने पर मासूम को किया अगवा। डेंगू से मौत के बाद हरकत में अफसर, अल्ट्रासाउंड कराने को मरीज लगा रहे 100 किलोमीटर की दौड़। इधर सुनवाई, उधर टीम ने मुनादी कराई। दुकान में धसकी आग, मची अफरा तफरी। तो हल्द्वानी से खबर आई है। 51% वोट लाने का लक्ष्य बनाए कार्यकर्ता। पढ़ाई पर ध्यान दें छात्र, जल्द नहीं होने वाले छात्र संघ चुनाव। यह कैसी व्यवस्था, एक एक्सरे के लिए 150 किलोमीटर की दौड़, 2000 तक खर्चा। चंपावत में आर्मी पब्लिक स्कूल की उम्मीदों को झटका लगा। पूर्णागिरि धाम मार्ग बरसात से नहीं होगा बाधित। गंगोली हाट में 2 दिन बाद पानी मिलने से राहत मिली। विवाहिता की मौत के मामले में तीसरी बार विवेचना के निर्देश दिए गए। सड़क के गड्ढों से परेशान ग्रामीणों का प्रदर्शन किया। हिंदी पर बातों का शोर, स्कूल में शिक्षक देने में नहीं लग रहा जोर। तो पिथौरागढ़ में जिले में हिंदी के सहायक शिक्षक और प्रवक्ताओं के 36 पद खाली हैं। बागेश्वर जिले में डेंगू के 3 मरीज भर्ती हुए। अल्मोड़ा में नवजात का सड़ा गला शव मिलने से खलबली मच गई।